चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। दोनों हाथ से हिलाते रहो, खुश रहे शरीर। दोस्तों, जब से गर्मी शुरू हुई है मुझे हिलाने में बड़ा मजा आ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कभी तो पूरी पूरी रात हिलाता हूँ, तब जाकर नींद आती है। जब हिलाने की बात चल ही रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जो दादाजी हैं उन्हें हिलाने में थोड़ा भी मजा नहीं आता है। बुढ़े हो गए हैं ना, बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं उनका भी हिला देता हूँ। वैसे तुम लोग क्या समझ रहे हो, मैं पंखा हिलाने की बात कर रहा हूँ। गर्मी में लाइट कट जाती है ना, तो पंखा हिलाकर ही काम चलाना पड़ता है। वैसे तुम लोग अपने दादाजी का हिलाते हो कि नहीं? अच्छा, दादाजी का हिलाने पर मुझे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब मैं उनका हिला देता हूँ तो वो बड़े खुश रहते हैं और मुझे 10-5 रुपए दे देते हैं। अच्छा, मेरे दादाजी को लगता है मेरा चक्कर चल रहा है। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं? मेरा ठीक से नेट नहीं चल सकता है, तो चक्कर क्या घंटा चलेगा? अच्छा, चक्कर से याद आया, मेरे दादाजी भी मेरी दादी के साथ चक्कर चलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, उनका चक्कर चल ही नहीं पाता है। और महीने 2 महीने में जब कभी मौका भी मिल जाता है, मेरी दादी उनका चक्कर चलने ही नहीं देती है, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत पाद मारते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं कसम से बता रहा हूँ, कभी कभी तो वो खुद पाद कर इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते थे। अच्छा, हद तो तब हो गई, एक बार जब मेरे दादाजी की साली आई, सब लोग बैठकर साथ में खाना खा रहे थे और उसी समय मेरे दादाजी की गैस लीक हो गई। अब आप लोगों को तो पता ही है, 4 लोग बैठे हों और बीच में किसी की गैस लीक हो जाए तो क्या होता है। जैसे ही दादाजी की गैस लीक हुई, दादाजी की साली मेरे तरफ देखने लगी। मैं बोला, दादी जी मेरे तरफ मत देखो, मैंने नहीं किया है। फिर मेरी दादी की तरफ देखने लगी। मेरी दादी बोली, मेरे तरफ भी मत देखो, ये सब काम तुम्हारे जीजा जी का है। दादी की बहन बोली, क्या जीजा जी, 4 लोग बैठे हैं और बीच में आप गैस छोड़ रहे हो। दादाजी बोले, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, गैस तो सभी निकालते हैं, फर्क सिर्फ इतना है हम छिपा नहीं पाते हैं और आप लोग बता नहीं पाते हो। आप यकीन नहीं करेंगे, इस पाद के चक्कर में रात 9 बजते ही मेरे दादा और दादी की लड़ाई हो जाती थी, और लड़ाई इतनी खतरनाक होती थी कि एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन सुबह 4 बजते ही पता नहीं कैसे दोनों लोग एक हो जाते थे। अच्छा, एक बार मेरे दादा और दादी की लड़ाई हो गई थी, उसी के चक्कर में 2 दिन से एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। उसी बीच में मेरे दादा की चड्डी और बनियान नहीं मिल रही थी। दादाजी मुझसे बोले,
जाकर अपनी दादी से बोल मेरी चड्डी बनियान कहाँ रखी है। दादी के पास गया तो दादी बोल रही है, जाकर बोल दे मैंने पहन लिया है। उसके बाद दादी दादाजी से काफी दिन से नहीं बात कर रही थी, तो दादाजी आकर मुझसे बोले, यार तेरी दादी मुझसे बात नहीं कर रही है, उसे मैं कैसे पटाऊं। मैं बोला देखो अगर दादी को पटाना है तो उन्हें बाजार में लिवा जाकर आइसक्रीम खिला दो। आइसक्रीम का नाम सुनते ही दादी का पूरा गुस्सा गायब हो गया और दादाजी के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। दादाजी तुरंत दादी को साइकिल पर बिठाकर बाजार चल दिए और दादी से बात करने के चक्कर में बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और उसी चक्कर में सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था, उसे दादाजी ने टक्कर मार दिया। पुलिस वाले ने मेरे दादाजी को पकड़ लिया तो मेरे दादाजी ने मुझे फोन किया। मैं बोला उस पुलिस वाले से बात करवाओ। मैं बोला साहब जिसे आपने पकड़ा हुआ है वो मेरे बाप का ही बाप नहीं, वो तुम्हारा भी बाप है, इसलिए जल्दी से उसे छोड़ दो। अच्छा मेरी दादी भी कम नहीं थी, एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें डॉक्टर के पास लिवा गया। डॉक्टर बोला अम्मा जी दिन में सिर्फ एक ही बार चाय पिया करो। फिर क्या, मेरी दादी जो सुबह एक कप चाय पीती थी, सुबह उठते ही एक पतीला चाय पीने लगी। ये देखते ही मैं बोला अरे ये क्या कर रही हो दादी जी। दादी बोली अरे बेटा डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बार चाय पीने को कहा है, इसलिए पूरे दिन का कोटा एक ही बार में पूरा कर ले रही हूँ। अच्छा ये दुनिया भी कमाल की है। जब मैं अपने दादी को दवा दिलाने ले जा रहा था, किसी हरामखोर ने फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दिया और लिख दिया प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। अच्छा मेरे दादा दादी ही नहीं, मेरे माँ बाप भी बहुत लड़ते थे। एक दिन उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी तो मेरे दादाजी बोले पत्नी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। मेरे पिताजी बोले रहने दो, अगर ऐसा होता तो आज मेरी 4-5 बीवियां होती और आपकी भी 10-12 बीवियां होती और हम अडानी अंबानी से भी ज्यादा अमीर होते। अच्छा मेरी मम्मी भी कम नहीं थी, मायके जाकर चाहे जमीन पर ही क्यों ना सोना पड़े, लेकिन गर्मी की छुट्टी में मेरी मम्मी और उनकी बहनें अपने अपने मायके जरूर जाती थी। अच्छा मम्मी के मायके से याद आया, मम्मी को मायके गए हुए 2 दिन भी नहीं होता था, इधर पापा का नाटक चालू हो जाता था। एक बार मम्मी के मायके जाते ही पापा ने फोन कर दिया। मम्मी बोली क्या है? पापा बोले कुत्ता मर गया रजाई में और मैं पागल तेरी जुदाई में। हाथी नाली में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अच्छा मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मेरे पापा जब मम्मी से गुस्सा होते थे, गुस्से गुस्से में घर का सारा बर्तन धुल देते थे और मेरी माँ जो थी वो सुबह उठते ही यही सोचती थी आज इन्हें किस बात पर गुस्सा दिलाऊं। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे घर में सबसे ज्यादा बुरा हाल मेरा है। माँ की भी बात सुनूं, पापा की भी, दादा की भी बात सुनूं, दादी की भी।
कसम से बता रहा हूं, घड़ी डिटर्जेंट से भी ज्यादा मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मेरे घर के लोग मेरा इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं करते हैं। अच्छा, बचपन में सोचता था नौकरी करके पापा का सारा कर्जा उतार दूंगा, लेकिन अब उनसे ज्यादा कर्जा तो मेरे ऊपर हो गया है, जो मेरे पापा ही उतार रहे हैं। अच्छा, अब सोचता हूँ शादी कर लूं, लेकिन डर लगता है, क्योंकि औरत चाहे जहां की हो, चाहे जो हो, जिंदगी में अपने पति को 2 ताना जरूर मारती है। पहला ये कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं, आज तक मुझे सुकून नहीं मिला। दूसरा ताना ये मारती है, वो तो मैं थी जो तुम्हारे साथ जिंदगी काट लिया, कोई और होती तो तुम्हारे मुंह पर थूक कर चली जाती। तो सवाल होते हैं जो वो करती ही करती है। पहला ये कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, एकदम फंसाने वाला सवाल। दूसरा सवाल, बच्चे होने के समय पर अगर डॉक्टर बोल दे हम एक को ही बचा सकते हैं, तो वो पूछेगी आप किसे बचाओगे, मुझे या बच्चे को? मैं इन देवियों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, हे देवियों, ऐसा फंसाने वाला सवाल क्यों पूछती हो? इन सवालों के जवाब मेरे बाप दादा नहीं दे पाए, फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं? तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।